क्या आपको मस्से हैं, वार्ड्स जिसे हम बोलते हैं, मस्से जो काफ़ी लंबे समय से हैं, चेहरे पर हैं, गर्दन के आसपास में हैं, यहाँ पे एक्जिलास में है, किसी किसी के जेनाइटल रीजन्स पे ये मस्से हो जाते हैं। और ये मस्से होने के बाद आपने होम्योपैथी में सबसे जो कॉमन मेडिसिन्स होती है, जो फेमस मेडिसिन्स है, जिन्हें आप जब यूट्यूब में सर्च करते हैं तो लगभग हर यूट्यूब चैनल्स पे ये मेडिसिन्स का नाम आपको मिलता है, वह लेने के बाद भी आपके मस्से ठीक नहीं हुए हैं। कई महीनों से आप ये मेडिसिन्स ले रहे हैं, लेकिन आज भी आपके मस्से जो हैं वह जैसे के तैसे हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गए हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं। इन मेडिसिन्स में जैसे थूजा, कॉस्टिकम, नाइट्रिक एसिड, डल्कामागा, मेडोगाइनम, इस प्रकार की मेडिसिन्स जो कॉमनली यूज़ की जाती हैं, जनरली हर यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाती हैं, यहाँ तक कि मेरे यूट्यूब चैनल्स पे भी आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लेने के बाद भी ठीक नहीं हो गए। तो इसका क्या कारण है? कई लोगों के ठीक हो जाते हैं, जैसे अगर मानो 100 लोग इन मेडिसिन्स को लेते हैं, 100 लोगों में से 10 लोगों के ठीक हो जाते हैं, लेकिन 90 लोगों के ये मस्से ठीक नहीं हो पाते हैं। तो क्या ये मेडिसिन्स फेल हो जाती हैं? क्या होम्योपैथी अच्छे से काम नहीं करती है? तो आज मैं इसी बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि कहाँ पर ये गलतियाँ हो जाती हैं, क्यों हम फेल हो जाते हैं मस्सों को निकालने के लिए। मस्से ही नहीं, कोई भी बीमारी हो, कोई भी डिजीज़ हो, हम होम्योपैथी मेडिसिन से आसानी से ठीक क्यों नहीं हो पाती है, तो उसके बारे में एक छोटा सा जिस्ट, जितना एक 5-7 मिनट की वीडियो में मैं जितना अधिक से अधिक बता सकता हूँ, सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है तो छोटे से समय में, तो जितना भी बता पाऊँगा तो आप थोड़ा सा इससे होम्योपैथी को समझने में मदद मिलेगी। अब मैं यहाँ पे तमाम बीमारियों में से सिर्फ मस्से की ही बात कर रहा हूँ, और उसकी जो स्पेसिफिक मेडिसिन्स है, थूजा के बारे में मैं स्पेशली बात करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, मस्से यदि होते हैं तो उनमें कई जगह पे थूजा बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जगह पे थूजा अच्छे से काम नहीं कर पाती है और मस्से नहीं निकाल पाते हैं। इसकी वजह यह है कि एक कॉन्स्टिट्यूशंस होता है, किसी भी मेडिसिन्स का एक कॉन्स्टिट्यूशंस होता है। कॉन्स्टिट्यूशंस को समझने से पहले हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि जब हम किसी भी मेडिसिन्स की प्रामाणिकता की जांच करते हैं कि वह मेडिसिन्स किस किस चीज़ों में दी जाती है, स्पेशली होम्योपैथिक मेडिसिन्स, तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो हमारे पहले जो होम्योपैथिस्ट रिसर्चर थे, या जो अभी इस समय हैं जो रिसर्च कर रहे हैं होम्योपैथी के बेस में, तो वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी मेडिसिन्स लेके आते हैं और उस मेडिसिन्स को प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले हेल्दी ह्यूमन बींग्स, ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनको कोई भी बीमारी नहीं है, जिनका शरीर बिल्कुल निरोगी है, कोई भी बीमारी उनको नहीं है, कोई भी सिम्टम्स उनको नहीं है, तो उनको वह मेडिसिन्स देते हैं। और उसमें देखते हैं, जैसे 10 लोगों को उन्होंने थूजा नाम की मेडिसिन्स दी और 10 लोगों में लगभग 1 महीने 3 महीने तक का वो रिसर्च करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि इन 10 लोगों में से ऐसे कौन से सिम्टम्स आए जो कि 10 के 10 लोगों में आए हैं, तो उन सिम्टम्स को नोट किया जाता है। जैसे मस्से बनने की टेंडेंसी 10 के 10 लोगों को हुई, तो इसमें लिख लिया कि थूजा जो है मस्सों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। वह मस्से किन लोगों में हुए जो ज़्यादातर मोटे थे, 10 में से 8 लोग मोटे थे, फ्लेवी कॉन्स्टिट्यूशंस थे, और उनमें ही मस्से हुए, लेकिन जो 2 लोग थे उनमें, जो 2 पतले दुबले लोग थे उनमें मस्से नहीं हुए। तो इसका मतलब कि थूजा उन कॉन्स्टिट्यूशंस में ज़्यादा अच्छा काम करती है जिनका शरीर फैटी फ्लेवी कॉन्स्टिट्यूशंस है, मतलब जिसमें चर्बी ज़्यादा है, और उनमें यदि मस्से होते हैं तो उसमें थूजा बहुत अच्छा काम करती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे यह समझते हैं कि मेडिसिन्स स्वस्थ व्यक्तियों पर जिस प्रकार के सिम्टम्स को पैदा करती है, उसी प्रकार के सिम्टम्स यदि हमें किसी बीमार व्यक्ति पे मिलते हैं तो वहाँ पे वह मेडिसिन्स उस बीमारी को ठीक करने में सक्षम होती है। मतलब जो मेडिसिन जिस प्रकार की बीमारी को पैदा करने में सक्षम होती है, उसी प्रकार की बीमारी को ठीक करने में भी सक्षम होती है यदि किसी रोगी में वह उसी प्रकार की बीमारी मिले तो। अब यहाँ पे आपने जाना होगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन किस प्रकार से प्रमाणित की जाती है, मतलब किस प्रकार से प्रूव की जाती है। अब मैं यहाँ पे मस्से की बात कर रहा था कि आपने थूजा ले ली, कॉस्टिकम ले ली, नाइट्रिक एसिड ले ली, या भी इन सारी मेडिसिन का मिक्सचर ले लिया, उसके बाद भी आपके मस्से ठीक क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशंस होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ मैच नहीं हुआ। होम्योपैथिक मेडिसिन में पेशेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशंस या पेशेंट्स के जो सिम्टम्स होते हैं वह होम्योपैथिक मेडिसिन के सिम्टम्स के साथ मैच होने बहुत ज़रूरी हैं।
उसके बाद ही होम्योपैथिक मेडिसिन आप पे काम करती है। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए थूजा का ही उदाहरण दूंगा कि यदि थूजा केवल उन व्यक्तियों के मस्सों को ठीक करेगी जिनका कॉन्स्टिट्यूशन फैटी फ्लैवी है, जिनकी एक्टिविटीज स्लो है, जिनको चोट लगने का डर ज़्यादातर रहता है, मतलब जो आउटडोर गेम्स खेलने में डरते हैं, ऐसे बच्चे जो साइकिल सीखने से डरते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं वह साइकिल से गिर न जाए तो उन्हें चोट न लग जाए, क्रिकेट खेलने से डरेंगे कि कहीं उन्हें बॉल ना लग जाए और उनका शरीर टूट फूट न जाए। तो इस प्रकार का डर जनरली थूजा के पेशेंट्स में होता है। और ऐसे लोग जिनके बॉडी में चर्बी की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब जो मोटे होते हैं, थुलथुले होते हैं, फ्लेवी कॉन्स्टिट्यूशंस होता है, यदि इस प्रकार के लोगों को मस्से होते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे 100% थूजा बहुत अच्छा काम करेगी और ऐसे लोगों की मस्सों को जड़ से ठीक कर देगी। इसके अलावा और भी थूजा के सिम्टम्स हैं। यदि वह सिम्टम्स पेशेंट में मस्सों के अलावा मिलते हैं जो कि थूजा के सिम्टम्स हैं, यदि इस प्रकार के सिम्टम्स मिलते हैं तो थूजा उन व्यक्तियों में मस्सों के लिए एक बिल्कुल रामबाण मेडिसिन होगी। अब इस एग्जाम्पल से आप जान गए होंगे कि आपके मस्से जो हैं, जो आपको मस्से हुए, वह थूजा से क्यों नहीं ठीक हुए। क्योंकि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशंस था, जो आपका जो जेनेटिक सिस्टम्स था, वह थूजा मेडिसिन के लक्षणों के साथ मैच नहीं कर पाया, उसके साथ सिमिलर नहीं हो पाया, इसलिए आपके मस्से थूजा लेने के बाद भी ठीक नहीं हुए। इसी प्रकार से यदि आपका सिम्टम्स, आपका कॉन्स्टिट्यूशंस कॉस्टिकम मेडिसिन के साथ में मैच नहीं करता है, उसके सिमिलर नहीं होता है, तो आपकी मस्से कॉस्टिकम से भी ठीक नहीं होंगे। यही बात नाइट्रिक एसिड के लिए भी है, यही बात डल्कामागा के लिए भी है। अब कई बार पेशेंट, अब आप ये सोचोगे कि हमने तो पूरा मिक्सचर ले लिया था, जैसे थूजा भी थी, नाइट्रिक एसिड भी थी, कॉस्टिकम थी, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी से तो मैच करता, ऐसा नहीं होता है। अब सपोज आप एक एग्जाम्पल के लिए सोचें कि आपने घर में दाल बनानी है जिसमें नमक की एक उचित मात्रा पड़ती है, लेकिन आप दाल बनाते समय उसमें नमक तो डाल रहे हैं, उसके साथ ही चीनी भी डाल रहे हैं, यह सोच के कि मेरे बच्चे को मीठा बहुत पसंद है लेकिन दाल तो नमकीन बनती है, लेकिन अगर दाल में मीठा डाल देंगे तो बच्चे को ज़्यादा पसंद आएगी। तो क्या आपका बच्चा उसको पसंद करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि दाल जो है अगर उसमें चीनी डाल देंगे तो वो कैसा अजीब सा टेस्ट आ जाएगा, उस बच्चे को दाल पसंद नहीं आएगी। उसी प्रकार से मेडिसिन का भी कि मेडिसिन जैसे थूजा के जो सिम्टम्स हैं वह उसके अपने सिम्टम्स हैं, कॉस्टिकम्स के अपने सिम्टम्स हैं, डल्कामागा के अपने सिम्टम्स हैं और मेडोगाइनम के अपने सिम्टम्स हैं। अब आपने इन सारी दवाइयों को मिला दिया तो ये दवाइयाँ जो है आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं, ये दवाइयाँ आपस में एक दूसरे के साथ में रिएक्शंस कर सकती हैं और इनके जो सिम्टम्स हैं आपस में मिलकर जो हैं ये दवाइयाँ जो है कुछ और ही बन जाएगी, खिचड़ी बन जाएगी। तो इसलिए होम्योपैथी में पहली बात कि एक दवाई में दूसरी दवाई को मिक्स करने का कोई सिद्धांत ऐसा है ही नहीं। होम्योपैथी का एक सिद्धांत है जो है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, यानी कि मेडिसिन सिंगल्स होनी चाहिए, उसे किसी के साथ में मिक्स नहीं करना चाहिए। और जहाँ पे जो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन को मिक्स कर लेते हैं तो वहीं पे होम्योपैथी जो नाम की जो पैथी वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है और वो फिर होम्योपैथी नहीं रहती है। इसलिए फिर होम्योपैथी अपने नाम के अनुसार आपको रिजल्ट्स नहीं दे पाती है। इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन की कोई गलती नहीं है, नहीं होम्योपैथी की कोई गलती है। यहाँ पे गलती है उस डॉक्टर्स की जिसने आपको इस प्रकार की मेडिसिन मिला के दी, उस डॉक्टर की जिसने आपको मेडिसिन बिना सोचे समझे सिर्फ मस्से के बेस पे ही दे दी और आपसे कोई कॉन्स्टिट्यूशंस भी नहीं पूछा, और उस पेशेंट्स की जिसने यूट्यूब में जाके सिर्फ एक वीडियो देख के ही मेडिसिन ले ली और अपने मस्सों के लिए खाई और उसके मस्से ठीक होने की बजाय बढ़ इसलिए गए क्योंकि देखिए इन सारी मेडिसिन में एक कॉमन चीज़ है कि जो मस्से का जो सिम्टम्स है कि मस्से होते हैं, ये जो सिम्टम्स हैं, वार्ड्स का जो सिम्टम्स है सारी मेडिसिन में होता है, लेकिन उसके साथ में उसके अलावा जो है दूसरे सिम्टम्स भी होते हैं। तो क्या होता है कि यदि हम थूजा 1M हाई पोटेंसी में ले लें या मेडोगाइनम 1M बहुत ज़्यादा पोटेंसी में ले लें तो यह आपके ऊपर प्रूव कर लेगी, क्योंकि आपके अंदर वैसे ही मस्से हैं तो जो कि इस मेडिसिन के साथ में मैच कर गए। इस मेडिसिन का लक्षण भी एक लक्षण है वार्ड्स होना, तो यह क्या है मेडिसिन प्रूव हो जाएगी आपके ऊपर और आपकी बॉडी में कॉन्स्टिट्यूशंस में, आपके फेस में मस्सों की संख्या
बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, पहले से भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब यहाँ पे ये मत कहना कि होम्योपैथी मेडिसिन से पहले सिम्टम्स को उभारती है फिर ठीक करती है, ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो है किसी भी सिम्टम्स को नहीं उभारती बल्कि उसको ठीक करती है। अगर लोअर पोटेंसी में दी जाए, मिनिमम डोज में, कम से कम मात्रा में दी जाए तो यह हमेशा कारगर सिद्ध होती है और आपके सिम्टम्स को बिना उभारे उनको ठीक करती है। अब मैं यहाँ पे समझता हूँ कि थोड़ा सा वीडियो भी लंबा हो गया है और सारी चीज़ें इतने छोटे उसमें नहीं बता सकता हूँ जिससे आप फिर और ज़्यादा बोर हो जाएंगे, क्योंकि एक पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं, एनालिसिस वाली चीज़ें होती हैं। 5-6 साल की पढ़ाई के बाद ही ये चीज़ें समझ में आती हैं कि किस प्रकार से होम्योपैथिक काम करती है। और 5-6 मिनट के वीडियो में ये चीज़ें इतनी आसानी समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी यदि आपने इस चीज़ को समझा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि सिर्फ यूट्यूब में जाकर मेडिसिन्स ले लेना, कोई बोल रहा है कि इसकी मेडिसिन्स है, चाहे मैं ही क्यों ना बोलूँ, इस प्रकार से मेडिसिन्स ले लेना यह अच्छी बात नहीं होगी, एक प्रकार से बेवकूफ़ी ही है। बल्कि आपको अपने निकटतम किसी अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर्स को दिखाएं, उसके बाद उसको अपनी सारी बातें बताकर मेडिसिन्स लें, तो वह आपके बीमारियों में या आपकी मस्से जो भी हैं उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यूट्यूब में जो भी आप अपनी बीमारी के बारे में देखते हैं तो वहाँ पे जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वह आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस यूट्यूब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप सीधे मेडिसिन लेने के लिए करें तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा बल्कि नुकसानदेह होगा और आपकी दिक्कतें इसमें बढ़ सकती है, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी ही होती है, उस यूट्यूबर की नहीं होती है जिसने आपको ये मेडिसिन बताई। और आप उसमें उस यूट्यूबर्स के लिए कोई भी क्लेम या कोई भी ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपने मेरी इस वीडियो को समझा होगा। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ में, फिर किसी नए दिन में। थैंक यू, बाय बाय।